Hello everyone, welcome back to Sakis Tutorials. Hope you all are doing good. आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है ये है इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली कि जो हमारा पीआरएस सिस्टम है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, उस पे जो हमारा लास्ट वीडियो आया था तो उसमें क्योंकि उस दिन साइट अच्छे से नहीं चल पा रही थी तो इसलिए उसमें थोड़ी से वो जो अच्छे से हम बात नहीं कर पाए थे उस बारे में। तो दूसरा, हमने बहुत सारे कॉल्स हमें आई कि आप उस पर हमें फुल असिस्टेंस दीजिए, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरा, एक और सर्कुलर आया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक और सर्कुलर ये है कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स ये ऑनलाइन भरने हैं। एपीआर जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, एपीआर ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स ये ऑनलाइन भरना है। तो ये हम कैसे भर सकते हैं, तो दो चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ये चीज़ याद रखना कि इसमें जो एपीआर वाला मसला है, एपीआर सिर्फ इसमें सभी गेजेटेड ऑफिसर्स का भरना है, एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड कौन से है, जो के एस स्केल के ऑफिसर्स हैं उनका एक्सक्लूड किया गया है। के एस स्केल के ऑफिसर्स का नहीं भरना है। बाकी जितने भी गेजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका एपीआर आपको सेव ऑनलाइन करना है। तो चलो बात करते हैं कि कैसे हम ये एक चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एपीआर की ही बात करेंगे हम कि एपीआर कैसे भरना है। इसके लिए आप सिंपली अपने ही जो आपके पास ऑलरेडी से जो आपके पास ऑलरेडी से लॉगिन आईडी है सीपीआईएस की, तो वो आप इंटर करेंगे। जो आपके पास ऑलरेडी से है रजिस्टर्ड आईडी ऑफ सीपीआईएस क्रेडेंशियल्स जो आपके स्कूल के हैं या ऑफिस के हैं, तो ये आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसमें जाएंगे। जो यहाँ पे एक नया अब पॉपअप आता है, ये गेजेटेड ऑफिसर्स डेटा, गेजेटेड ऑफिसर डेटा पे आप क्लिक करेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गेजेटेड ऑफिसर डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉई कोड सीपीएस आईडी। जो भी आपका गेजेटेड ऑफिसर होगा, डीडीओ या बाकी जितने भी, अगर आपके पास और गेजेटेड ऑफिसर्स है या डीडीओ है, तो आप वो एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से उनका जो एम्प्लॉई आईडी होगा यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आप एक एक करके फिर कर दीजिए अगर आपके पास मल्टीपल गेजेटेड ऑफिसर्स है। जो ही आप सिलेक्ट करेंगे, जितनी इसकी डेटा जितनी इसकी क्रेडेंशियल्स सीपीआईएस में सेव है वो ऑटो फैच हो जाएंगे और वो यहाँ पे आ जाएंगे। लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। अब ऑफिस नेम आप इंटर कीजिए। यहाँ पे कौन सा क्या है ऑफिस नेम, तो आप इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया, अगर कोई जैसे डीडीओ होगा या कोई किसको ये ऑफिसर रिपोर्ट करता है तो उसका नाम फिल कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका ये वो जो है डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। तहसील, ब्लॉक नेम वो भरेंगे। डेट ऑफ प्रमोशन टू प्रेजेंट रैंक तक प्रमोशन, जो लेटेस्ट प्रमोशन हुई होगी गेस्टेड की, जहाँ से इसको ये रैंक मिली होगी उसका डेट फिल करेंगे। मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी है तो यस कीजिए, अगर आपके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो नो कीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी हर किसी के पास नहीं होती है, वो किसी किसी के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी होती है जिनका एक्सटेंशन एनआईसी या और कोई होगा, जीओवी एक्सटेंशन होगा उनका, तो वो अलग से होता है। ऐसी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप एंटर करेंगे, फिर नीचे डेट ऑफ रिटायरमेंट, और यहाँ से आप सेव करेंगे। तो ऐसे करके आपका एपीआर जो है सेव हो जाएगा। ये तो था एपीआर के रिलेटेड कि एपीआर आप कैसे भरेंगे। इसके बाद जो असल में मैं बताना चाह रहा था वो है कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम में आप लॉगिन कैसे करेंगे। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे क्योंकि परसों में मैंने बताया था कि आपकी पहले रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। जब आप इस पर रजिस्टर हो जाओगे तब जाके आप ये प्रॉपर्टी सिस्टम पे अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न भर सकते हैं। यहाँ पे जो ही आप prs.jk.gov.in पे इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ से आपको ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आप यहाँ से ये जो डॉट्स आते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट के जो 2 ऑप्शंस है इनका यूज़ करना है। पहले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे अपना सीपीआईएस आईडी देंगे। सीपीआईएस आईडी जो हर जहाँ से आपकी सैलरी निकलती है, पेसेज में यूज़ होता है, सीपीआईएस आईडी होती है आपकी।
तो वो अल्फ़ा न्यूमरिक होता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, न्यूमरल्स भी होंगे, अल्फ़ा न्यूमरिक होता है। तो आप अपनी CPIS आईडी देंगे। CPIS आईडी देने के बाद आप यहाँ पे ये कैप्चा वैल्यू लिखेंगे जो इमेज में शो होगा। नीचे आप फैच करेंगे, तो फैच करने के बाद वहाँ पे आपको OTP आएगा। OTP कहाँ किस पे आएगा? जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपके फ़ोन आपके CPIS डेटा में सेव है उस पे OTP आएगा। OTP आप वहाँ से निकाल के फिर नीचे पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आप जनरेट करेंगे तो वहाँ से आपका ये जो है सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। मैंने परसों भी आपको बताया था कि आप ये इंश्योर करें कि CPIS में आपका ये जो फ़ोन नंबर और ईमेल है ये अपडेटेड रहे। जिनका अपडेट होगा उन्हीं का OTP यहाँ पे आ सकता है। अब जो ही OTP आया आपने रजिस्टर किया, बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आप यहाँ से करेंगे एम्प्लॉय लॉगिन, जो नीचे लास्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे। एम्प्लॉय लॉगिन में जो ही आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपना यही CPIS आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे और नीचे कैप्चा वैल्यू, जो कैप्चा वैल्यू शो होगा नीचे आप कैप्चा वैल्यू देंगे और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। जो ही आप लॉगिन हो जाओगे, अभी तो ये नहीं हो गया, जो ही आप लॉगिन हो जाओगे वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएगा कि आपने इस नोटिफिकेशन को अभी फिल नहीं किया है, आपने इस नोटिफिकेशन को अभी फिल नहीं किया है। अभी हाँ, तो ये हो गया। ये यहाँ पे भी आपको OTP मांगेगा पहले, हर किसी लॉगिन पे जिस टाइम भी आप लॉगिन करोगे उस टाइम पे ये OTP मांगेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो आपका जो नंबर है जिस पे आप OTP ले रहे हो तो वो वर्किंग में होना चाहिए, ताकि आपको OTP लेने में कोई दुश्वारी ना हो। तो यहाँ से मुझे OTP मिल रहा है, ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। OTP एक मैसेज में से कॉपी की जहाँ से मुझे मिला, और अब इसमें पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो सॉरी, ये फिर से लॉग आउट हो गया। अभी भी इसमें साइट में ये कुछ अजीब से रेस्पॉन्ड कर रही है बीच बीच में, अभी भी ये पूरी तरह से नहीं चल रही है। तो फिर से OTP आ गया, नया OTP। तो कोशिश करेंगे इस बार ये हो जाए। तो अभी भी इस साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, होप कि आगे जाके ये सॉल्व हो जाएगी। ये मिला OTP और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये हो गया लॉगिन। यहाँ पे ये इनवैलिड OTP दिखा रहा है। सॉरी, मैंने पहले वाला किया था क्योंकि दोबारा से नया आया था, तभी इसने इनवैलिड दिखा दिया। तो ये हो गया OTP। अब यहाँ से मैंने लॉगिन किया, जो ही मैंने लॉगिन किया, क्योंकि मैंने ये जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है मैंने अपना फॉर्म भरा है, तभी मुझे ये आ रहा है नो एक्टिव नोटिफिकेशन रिमेन्स अनअप्लाइड बाय यू, क्योंकि मैंने भरा है। अभी तो इस पर एक्टिव नोटिफिकेशन एक ही है जो निकली थी कि आप एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भर दो, क्योंकि मैंने अपना भरा है तभी मुझे आ रहा है आपका अभी कोई भी अनअप्लाइड नहीं है। लेकिन जो ही आप करोगे, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम होगा, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी और नीचे आएगा अप्लाई अप्लाई। आप उस टाइम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको, जो ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको कौन सा फॉर्म वहाँ पे जनरेट होगा। तो उसके बाद आपको वहाँ पे ऐसा फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन एंड डेट चढ़ेगा 31 ऑफ जनवरी 2022, और नीचे ये फॉर्म जनरेट होगा, डिपार्टमेंट नेम, डिजिग्नेशन, ऑफिशियल एड्रेस, डिप्यूटेड पे स्केल वगैरह। एंड ये चीज़ें सब आपको पता है, ये आगे जाके आपको एंटर करनी पड़ेगी, आगे जाके इनके कॉलम आएंगे तो ये आप एंटर करेंगे। डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, नैम और डिजिग्नेशन, ऑफिशियल एड्रेस, ये जितनी आपकी इसमें CPIS में आपकी डिटेल्स है वो तो ऑटो फैच हो जाएंगे। बाकी जो CPIS में नहीं है वो आपको एंटर करनी है। लाइक आपको यहाँ पे शायद आपको फैमिली स्ट्रक्चर डालनी पड़ेगी, इंक्रीज इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट की आपने अपने पेरेंट से, तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा है कि आपके पास फादर की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, तो नीचे आपको फादर्स नेम और फुल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा और फादर्स ऑक्यूपेशन भी। इन केस कि आपके पेरेंट्स जो है डिसीज्ड है,
तो आप यहाँ पे फादर्स नेम वगैरह लिख के फिर ऑक्यूपेशन में डिसीजड लिख सकते हैं। तो इनकेस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, अगर किसी का ये इशू है कि इन लॉज से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, तो वो नीचे इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ से फिर आगे जाके इनको इनहेरिट इन लॉज की भी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। डिजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर वायर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर स्टेटमेंट भरा था आपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, उस ऑफिसर की डिजिग्नेशन लिखनी है जहाँ से आपने वो वाला फॉर्म भरा था, पिछले साल वाला फॉर्म, उसकी डिजिग्नेशन लिखनी है। तो यहाँ से नीचे आप सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। यहाँ से मुझे आया अपडेटेड, क्योंकि मैंने अपडेट किया, अब मुझे क्योंकि ऑलरेडी से ये भरा हुआ है। अब यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ऐड न्यू प्रॉपर्टी, सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, वहाँ पे चढ़ेगा ऐड न्यू प्रॉपर्टी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बगैर और कुछ प्रॉपर्टी आपके पास है, ये तो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बगैर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जैसे किसी ने गाड़ी खरीदी होगी, कहीं पे बिल्डिंग खरीदी होगी, या कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, कहीं पे लैंड खरीदी होगी, या कोई भी अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो आप यहाँ से फिर आपको एक एक करके वो प्रॉपर्टी भरनी है। लाइक फर्स्टली आपको आता है यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप में आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा आपका लैंड, आपका हाउस, क्योंकि वो इमूवेबल होता है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। फिर हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक जो वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल होती है, जो आप कहीं पे भी मूव कर सकते, ये चीज़ें तो आपको पता है। या व्हीकल, अगर आपको व्हीकल आपने व्हीकल खरीदी है, उसकी भी आप डिटेल भर सकते हो। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल व्हीकल करता हूँ, और अब मुझे इसका प्रॉपर्टी सब टाइप क्या भरना है। इसमें व्हीकल्स में सब टाइप सिर्फ व्हीकल्स ही है, तो आगे मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। टाइप ऑफ व्हीकल, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल, इसकी पूरी डिटेल देनी है। डेट एक्यूर्ड, कब ली थी, मीन्स एक्यूर्ड, कैसे ली थी, कॉस्ट कितना था, मोड ऑफ एक्यूशन कैसे था, डेट ऑफ एक्यूशन क्या है, फ्रॉम हुम एक्यूर्ड। अगर आपने नई खरीदी है तो आप फ्रेश लिखेंगे, अगर आपने कहीं से मतलब सेकंड हैंड ली है तो आप वो चीज़ें भी इसमें लिख सकते हैं। वेदर एक्यूर्ड विद प्रॉपर परमिशन, ऑफ कोर्स यस। अथॉरिटी परमिशन, यस। ओनर नेम, जिसके नाम पे होगी, ओनर रिलेशन, अगर जिसके नाम पे है तो उसके नाम और उसकी रिलेशन आपके साथ क्या है वो चीज़ आप लिख सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखें, जितने आपने पहले फैमिली मेंबर्स लिखे, उनका हर एक की नाम पे जितनी प्रॉपर्टी है वो आपको एंटर करनी है। जैसे पहले फॉर्म में आपने लिखा था ना, फैमिली में कितने मेंबर्स है, हर एक मेंबर की प्रॉपर्टी आपको इसमें एंटर करनी है। तभी इसमें ये कॉलम है ओनर नेम, ओनर रिलेशन। ओनर नेम मतलब अगर आपके भाई के बच्चे के नाम पे है, आपके बाप के नाम पे है, एंड बाप आपके पास है आपकी फैमिली में है, तो आप यहाँ पे ओनर नेम, बाप का नाम लिखेंगे, ओनर रिलेशन ऑफ कोर्स फादर। तो बाद में आप रिमार्क्स में अगर और कुछ ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ये भरने हैं। या आप फिर जब एक सेव किया, दूसरी फिर आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, इमूवेबल है, वो भी आप अलग अलग भर सकते हैं। जैसे इमूवेबल में लैंड आता है, तो लैंड हम कैसे भरेंगे, लैंड तो हर किसी का होता है, बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल, ये इमूवेबल में आता है। लैंड, जैसे लैंड में हम एंटर करेंगे, लैंड में क्या भरना है, लैंड में हमें भरना है स्टेट, किस स्टेट में है ये, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, कंप्लीट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी लाइक कितने हैं कनाल्स में है, कितने मरलास हैं, एंड ऑल दैट। डेट एक्वायर्ड, कब ली है, मीन्स एक्वायर्ड, कैसे ली है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्वायर्ड इंक्लूडिंग ऑफ लैंड, ये कॉस्ट कितना आया है। इन केस ऑफ हाउस, अगर इस पे हाउस बनाए तो उसका कॉस्ट कितना है। मोड ऑफ एक्विजिशन, कैसे ली है, डेट ऑफ एक्विजिशन, कब ली है, फ्रॉम होम एक्वायर्ड, कहाँ से ली है, किससे ली है, वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन था का जब आपने ये लिया, उसकी प्रॉपर परमिशन है क्या आपके पास। अथॉरिटी, रेफरेंस, कोई रेफरेंस मतलब जो आपने उस टाइम डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे उसकी रेफरेंस देनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कितना वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी का। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इफ एनी, अगर आपको वहाँ से कोई एनुअल, जैसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जो आपको ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है, जो आपको वहाँ से इनकम होती है, वो इनकम लिखनी है कि कितनी इनकम आपको आती है वहाँ से। ओनर नेम, ओनर रिलेशन, अगर अपने नाम पे है तो सेल्फ लिखेंगे, दूसरे के नाम पे है तो ओनर नेम और ओनर रिलेशन जरूरी लिखना है। तो ऐसे करके एक एक करके आपको ये सेव करना है। जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास, हर किसी टाइप की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे फिल करनी है और बाद में अपडेट रखना है। तो ऐसे करके आप ये फॉर्म भरेंगे।
तो बस अभी तक तो यही था। आगे जाके और कोई अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर वो वाला अपडेट भी देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर कहीं पे आपको अभी भी कहीं पे असिस्टेंस चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये चीज़ आपको ज़रूर और ज़रूर 31 जनवरी तक ये चीज़ें आपको फिल करनी है। तो और फाइनली मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि आप ये चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू। हैव अ ब्लेस्ड फ्यूचर।